नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी एमपीपीएससी की प्री हो गई है और मेंस आने वाली है। और हम जानते हैं कि पीएससी की परीक्षा में एक यूनिट है रोबोटिक्स, वो प्री में भी आपको काम देगी और मुख्य परीक्षा में भी काम देगी। तो अपन आज से रोबोटिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रोबोटिक्स देखिए दोस्तों, समझिए बात को। ये यदि रोबोटिक्स का ये हटा दें, ICS हटा दें, क्या बनता है? रोबोट बनता है। और रोबोट के पीछे ICS लगा दे तो हो जाता है रोबोटिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि रोबोट, ये जो ICS है ना, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन। यानी रोबोट का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? रोबोटिक्स कहलाती है। रोबोट का अध्ययन करने वाली शाखा रोबोटिक्स कहलाती है। ये शब्द आप कहीं पर भी जोड़ दो तो अध्ययन करवा देगा। जैसे मैथ्स में ये जोड़ देंगे तो मैथमेटिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में ये जोड़ देंगे तो फिजिक्स हो जाएगा। तो ये जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, तो रोबोट का अध्ययन करने वाली शाखा को कहते हैं रोबोटिक्स। अब हम रोबोटिक्स पढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी रोबोट के बारे में ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुनिए, समझिए। रोबोट शब्द कहाँ से आया, क्या है इसका अर्थ, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो रोबोट शब्द है, ये चेक गणराज्य के आसपास के लोग एक भाषा बोलते हैं जो चेक गणराज्य है। गणराज्य कहाँ पर है? चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में है। तो चेक गणराज्य के आसपास के लोग एक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? स्लाव भाषा बोलते हैं। स्लाव भाषा बोलते हैं। और उस स्लाव भाषा में रोबोट, उस स्लाव भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। किस शब्द का? रोबोट शब्द का। और इस रोबोट का अर्थ होता है गुलाम, या बंधुआ, मजदूर। तो ये जो स्लाव भाषा का शब्द था रोबोट, ये रोबोट नहीं था, ये रोबोटा था, रोबोट। तो यहाँ से हमको क्लियर हुआ, सीधा सीधा आपकी परीक्षा में आता है कि रोबोट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रोबोट शब्द का अर्थ होता है बंधुआ, मजदूर। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात, इस रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? तो रोबोट शब्द का प्रयोग देखते हैं। रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कारेल कापेक ने किया था। कारेल कापेक। ये जो कारेल कापेक था, इसने एक नाटक बनाई थी जिसका नाम था RUR। इसका मतलब होता है रोबोट के यूनिवर्सल रोबोट। ये कब बनाई थी? 1920 में। तो इसने 1920 में सबसे पहले रोबोट शब्द का प्रयोग किया था। फिर जब इससे इंटरव्यू लिया गया तो इसने बोले कि इस रोबोट शब्द का प्रयोग मैंने नहीं करा था, इस रोबोट शब्द का प्रयोग मेरे भाई जोसेफ कापेल ने किया था। जोसेफ कापेक ने किया था। तो यदि आपसे प्रश्न आए कि रोबोट शब्द का जन्मदाता कौन है, रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कारेल कापेक और जोसेफ कापेक इसका आंसर है। एक बात क्लियर हो गई। देखिए, यहाँ से अपने को दो बात क्लियर हुई। रोबोट शब्द किस भाषा का शब्द है? स्लाव भाषा का शब्द है। स्लाव भाषा कहाँ पर बोली जाती है? चेक गणराज्य में। और रोबोट का अर्थ क्या होता है? गुलाम या बंधुआ, मजदूर। फिर रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कारेल कापेक या जोसेफ कापेक ने किया। कब किया? 1920 में किया। फिर उसके बाद में बात आती है परिभाषा की, कि रोबोट कहते किसको है। तो परिभाषा देख लेते हैं, क्या है परिभाषा। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है स्वचालित। तो रोबोट एक ऐसी
मशीन होती है जो स्वचालित होती है और यह बिना मानव की सहायता से कार्य कर सकती है। बिना मानव की सहायता से कार्य कर सकती है। तो ये रोबोट की परिभाषा हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या, यदि हम इन रोबोट का अध्ययन करेंगे, ये रोबोट का अध्ययन करेंगे, तो रोबोट का अध्ययन करेंगे तो मैंने बता दिया क्या कहलाएगा, रोबोटिक्स। तो रोबोट का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, रोबोटिक्स कहलाती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब बात आती है रोबोटिक्स किसे कहते हैं, रोबोटिक्स शब्द का उपयोग किसने करा था। तो देखिए समझिए, देखिए रोबोटिक्स क्या है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये रोबोट के बहुआयामी अध्ययन, जो बहुत सारे डायमेंशन है उसके अध्ययन की एक शाखा है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है, रोबोट के बहुआयामी अध्ययन की एक शाखा है। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट के अध्ययन की एक शाखा है, उसको रोबोटिक्स कहते हैं। और अब इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, रोबोटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो रोबोटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग आइजैक यूएसए के थे, यूएसए के आइजैक में ऐसा लिख देता हूं, आइजैक असिमोव, आइजैक असिमोव ने रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और किसमें किया था, इनकी एक किताब थी, इनकी पुस्तक थी, इनकी बुक थी। तो बुक का नाम क्या था, रन अराउंड। इस रन अराउंड बुक में इन्होंने सबसे पहले रोबोटिक शब्द का प्रयोग किया था। सन क्या था, 1942 में इसका उपयोग किया था। फिर उसके बाद में यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आता है कि विश्व का पहला अनुसंधान, अच्छा ये अलग से है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का पहला अनुसंधान ये आया हुआ क्वेश्चन है, अलग से है। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा लिख देता हूँ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी किस देश में स्थापित की गई थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी, ये विश्वविद्यालय था, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में ये स्थापित की गई थी। ये फैक्ट अलग से है दोस्तों, ये फैक्ट अलग से है, ये रेडीमेड फैक्ट है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी लगा लेना। अपन रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात समझना। यहाँ पर बात यह है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि रोबोट शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो रोबोट शब्द सबसे पहले दिया कारेल कापेक और जोसेफ कापेक ने। और रोबोटिक्स शब्द किसने दिया, तो रोबोटिक्स शब्द दिया आइजैक असिमोव ने, ठीक है। अब फिर इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास में मैं इसका मिटा देता हूँ, ये तो परिभाषा से संबंधित बातें हो गई। अब इसके रोबोट की इतिहास की बात करें तो रोबोट का इतिहास या पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। 1920 में चेक गणराज्य के लेखक
इतिहास या पृष्ठभूमि। तो दोस्तों 1920 में चेक गणराज्य के देश का नाम था, यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कारेल कापेक ने अपने नाटक अपन ने लिख दिया RUR, ये अपन ने पहले अभी पढ़ लिया था लेकिन इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसने सबसे पहले रोबोट शब्द का प्रयोग किया, RUR में रोबोट शब्द का प्रयोग किया। जब 1942 है, 1954 में जॉर्ज डेबोल एवं एक और व्यक्ति था जोसेफ एंगलबर्ग। इन दोनों ने क्या करा, एक विश्व की पहली व्यावसायिक रोबोटिक कंपनी की स्थापना की और विश्व का पहला व्यावसायिक रोबोट बनाया। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये विश्व का पहला व्यावसायिक रोबोट बनाया। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर बात को समझिए। यदि आपसे एक क्वेश्चन आता है कि रोबोट शब्द के जन्मदाता कौन है, ये जो रोबोट है, रोबोट बनाने वाले रोबोट शब्द नहीं, रोबोट के जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता बोलते हैं, जन्मदाता या फिर बोलते हैं दादाजी, रोबोट के दादाजी। तो वो है जॉर्ज डेबोल। और यूँ बोलते हैं कि रोबोट के पिता कौन है, अच्छा जन्मदाता बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, पितामह भी बोलते हैं, पितामह। तो वो कौन है, वो है जॉर्ज डेबोल। फिर यदि यूँ पूछ ले कि रोबोट के पिता कौन है, ये दादाजी और पिताजी मानते हैं ना, तो ये है रोबोट के पिताजी, उनका नाम है जोसेफ एंगलबर्ग। अच्छा इधर लिखा है ना, तो ये लिखा तो है। तो इनको कहते हैं रोबोट के पिता। ये दोनों एक पार्टी में मिले थे, उस पार्टी में वो जो बुक थी ना रन अराउंड, उस पर ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो रोबोट के ये पृष्ठभूमि से संबंधित बात हो जाती है। आगे कंपाउंड आते रोबोट के, तो इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड पे सीधे कंपाउंड देखते हैं रोबोट के। हाँ नहीं, सीधे कंपाउंड पे आ जाते हैं। तो रोबोट के घटक या कंपाउंड, घटक का मतलब है कि कंपाउंड, इसका मतलब होता है कि रोबोट में कौन कौन सी चीज बनने में जरूरी है, कौन कौन सी चीज बनने में लगती है। जैसे अपन एक मशीन बनाते हैं, तो मशीन बनाने में पहिए भी बनाने पड़ते हैं। जैसे सपोज दैट अपन ने मोटरसाइकिल बनाई, तो मोटरसाइकिल बनाने में टायर भी लगेंगे, ट्यूब भी लगेंगे, पहिए भी लगेंगे, इंजन भी लगेंगे, हैंडल भी लगेंगे, कांच भी लगेंगे। तो ऐसा रोबोट बनाने में क्या क्या सामान लगता है, उसको कहते हैं रोबोट के घटक, ठीक है। तो रोबोट के मुख्य रूप से 3 घटक है, मतलब इसमें 3 अलग अलग प्रकार के इंजीनियरों की आवश्यकता लगेगी। तो मैं लिख देता हूं 3 अलग अलग प्रकार के इंजीनियरों की आवश्यकता लगेगी। तो सबसे पहले है नंबर 1
नंबर 1 ढांचा बनाने वाला, ढांचा या रोबोट की बॉडी या शरीर बनाने वाला, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियर कहेंगे। ठीक है। फिर दूसरा है रोबोट में, अब ढांचा बना दिया, शरीर बना दिया, शरीर बनाने के बाद में अब वो काम कैसे करेगा, सोचेगा समझेगा कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक चिप लगानी पड़ेगी। तो चिप बनाना, चिप लगाना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये मैकेनिकल हो गया, ये इलेक्ट्रिकल। और तीसरा इंजीनियर लगेगा आपको कैसे बोलना है, कैसे काम काज करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर याद रखा है। कंप्यूटर इसको कंप्यूटर ही कहेंगे। इसके से बोला ये इसके कार्य पद्धति को बताएगा, कार्य पद्धति को बताएगा। ठीक है। फिर अब ये जो 3 अलग अलग चीज है, इनको और विस्तृत रूप में देखें कि रोबोट के हाथ किसे कहते हैं, रोबोट के पांव किसे कहते हैं, रोबोट का सिर किसे कहते हैं, और रोबोट से संबंधित जो बातें हैं, तो उसके लिए किसको क्या कहते हैं, उसके लिए 10 कंपाउंड अलग से आपको पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, इसको विस्तृत अध्ययन में देखते हैं। तो 10 नीचे नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो नंबर 1 सबसे पहले रोबोट में क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 शक्ति का स्रोत। शक्ति के स्रोत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पावर सोर्स भी बोलते हैं। पावर सोर्स। इसके लिए क्या है? तो इसके लिए एक बैटरी है, और बैटरी का नाम क्या है? लीड एसिड बैटरी इसके लिए लगेगी, है ना। ये एक बैटरी है जिससे कि क्या रोबोट को शक्ति मिलेगी। दूसरी बात प्रवर्तक या अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एक्यूटेशन। ये क्या है? ये रोबोट की मांसपेशियां है। मांसपेशियां। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, रोबोट की मांसपेशी किसे कहते हैं? एक्यूटेशन को। फिर उसके बाद में तीसरा है सेंसर या संवेदनशीला। जैसे हमारे सेंसर क्या है? तो जैसे कोई आहट होती है तो हमारे कान पहचान लेते हैं, कोई सी खुशबू या दुर्गंध आती है नाक पहचान लेते हैं, कोई सी आँख, किसी को देखना है तो आँख पहचान लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे सेंसर है। ऐसे इसमें भी सेंसर अंग लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो संवेदनशील अंग होते हैं। संवेदनशील अंग जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा आदि। फिर उसके बाद में चौथा है प्रचालक। इसको अंग्रेजी में मैनिपुलेशन बोलते हैं, अपन प्रचालक देखते हैं। प्रचालक का मतलब ये जो इसको ना रोबोट की भुजाएं कहते हैं। ये रोबोट की भुजाएं जो वस्तुओं को उठाने का काम करती है, और जो रोबोट के पंजे होते हैं, यहाँ पर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो पंजे होते हैं उसको क्या कहते हैं? एंड इफेक्टर कहते हैं। एंड इफेक्टर कहते हैं किसको? रोबोट के पंजे को एंड इफेक्टर कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? ये अंत में आते हैं, तो इनको अंत में आते हैं, इनको एंड इफेक्टर कहते हैं, ये रोबोट के पंजे को। फिर पांचवा
गतिशीलता, गतिशीलता या लोकोमोशन। तो गतिशीलता मतलब हम गति किससे करते हैं? तो हम गति पाँव से करते हैं, मानव सामान्यतः पाँव से करते हैं, लेकिन रोबोट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें रोबोट में पहिए भी होते हैं, गति करने के लिए पहिए भी होते हैं, पहिए। फिर दूसरी बात पैर भी होते हैं, फिर तीसरी बात पंख भी होते हैं। तो पंख किस काय में होते हैं? तो आपने शादी ब्याह में एक ऐसा ड्रोन देखा होगा जो ऊपर उसमें चार पंख लगे रहते हैं और वो ऐसे 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 उड़ता रहता है और वो वीडियो शूटिंग करता रहता है। तो जो ड्रोन रहता है शादी ब्याह का, वो क्या है? वो पंख कहलाते हैं। फिर उसके बाद में बॉल भी होती है और एक रोलर भी होता है। रोलर, क्या बोलते हैं इसको? रोलर को फिश रोलर, ऐसा कुछ नाम है उसका। हाँ, फिश रोलर। ये फिश रोलर क्या है? आपने यदि वो एक मूवी देखी होगी पुराने जमाने की, बॉर्डर मूवी, तो बॉर्डर मूवी में वो एक ऐसे वो एक चलता रहता है एक मशीन पर, और उस मशीन पर बहुत बड़ी तोप लगी रहती है, उसको फिश रोलर कहा जाता है। फिर छठा रहता है, छठा रहता पर्यावरण वाला है। अच्छा, पहले नियंत्रक पढ़ लेना। तो छठा नियंत्रक मतलब कि हमारा शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। तो ऐसा इसमें भी नियंत्रक या कंट्रोलर होता है, और वो क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसको शरीर का मस्तिष्क भी कहते हैं। नियंत्रण करता है, नियंत्रण किसको? पूरे रोबोट को नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क भी कहते हैं। फिर 7 आता है पर्यावरण संपर्क एवं नेविगेशन। ये क्या होता है? तो देखिए, समझिए, ये मतलब कहने का मतलब ये आपने उन कारों का नाम सुना होगा जो ड्राइवरलेस होती हैं। अभी अपने पास तो कार ही नहीं है, और कार है तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कार आ जाएगी कि उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी। और उस ड्राइवरलेस कार को कौन बना रहा है? उसका नाम है एलन मस्क उस कार को बना रहा है। और वो कार का क्या नाम है? टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस कार बना रही है ना, जिसमें कि चालक रहित कार है। चालक रहित कार जिसमें कि चालक नहीं रहेंगे। और आपका कभी एक क्वेश्चन आ जाए तो एक बात को ध्यान रखना, लंदन में इस कार को चलाने की परमिशन दे दी है, ब्रिटेन सरकार ने दे दी है, बाकी दूसरी सरकार ने नहीं दी, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो उनको विश्वास है कि हाँ, ये कार ठीक है। तो दोस्तों, आप बोर्ड पर जगह नहीं है, इसका मिटाना पड़ेगा। इसके बाद में 3 और बचे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आगे 3 बता रहा हूँ। तो 8वां घटक है ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये जो मशीन है ना, ये मशीन मानव के जैसे इमोशनल भी होगी। ये मशीन मानव, कोई सा अच्छा काम हो जाएगा तो ये मशीन हंसेगी भी सही, कोई सा बुरा काम हो जाएगा तो मशीन रोएगी भी सही, गुस्सा भी करेगी, और ये नाराज भी होएगी, और बात पर उठेगी भी सही। तो ये इमोशनल का मतलब यह होता है, इंटरेक्शन का मतलब यह होता है कि इसमें मानव के जैसे भावनाएं आ जाएगी, मानवीय भावनाएं आ जाएगी। मानवीय भावनाएं इस मशीन में आ जाएगी, जिसको कहते हैं इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन का मतलब मानव, और इंटरेक्शन का मतलब होता है खिंचाव, मनुष्य के जैसा एक खिंचाव होगा। फिर उसको कभी कहीं किसी काम में इंटरेस्ट आ जाएगा तो अपन बोलेगा चल ये काम कर लो, बोलेगा नहीं करना मैं तो वहाँ जाऊँगा।
ऐसा करेगा ये रोबोट। फिर नोवा है, नोवा है रोबोए प्रोग्राम। ये क्या करेगा? रोबोट सॉफ्टवेयर कोडेड कमांड या निर्देशन काम। ये क्या करेगा? इसको निर्देश देगा, निर्देश देने का काम करेगा, निर्देश देने का काम करेगा। उपकरण एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताता है। और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताता है। आप तो इतना याद रखना कि निर्देश देगा, है ना इसको। 10 वाला कृत्रिम। फिर 10 वाला है, इम्पोर्टेंट है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता या ये इसका फुल फॉर्म एक बार और बता देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसी बुद्धि जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है और मशीन में फिट कर दी जाती है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों ये अपना पूरा टॉपिक पूरा है। ये आपके पीएससी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। इसमें मशीनों के अंदर हाँ। सोचने समझने की क्षमता। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मशीन के अंदर सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि भविष्य में की बात है, आज से 50 साल के बाद की बात है कि हमने माना कि एक रोबोट खरीद लिया है, बना लिया। हम रोबोट को बोलेंगे कि जा रोबोट मार्केट से सब्जी लेके आ जा, सामान लेके आ जा। तो रोबोट मार्केट में जाएगा और वो सब्जी वाला बोलेगा कि सब्जी क्या भाव, बोले कि 20 रुपये पाव। तो वो बोलेगा नहीं 20 नहीं, ये ज़्यादा है, आप तो 15 रुपये ले लो। ये ऐसा भी काम करेगा क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी। यदि कोई उससे ज़्यादा पैसा लेता है तो ज़्यादा पैसा भी नहीं देगा। रोबोट ऐसा है, तो सोचने समझने की क्षमता आ जाएगा। और इसमें डीप लर्निंग की भी क्षमता आ जाएगी। डीप लर्निंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो डीप लर्निंग का अर्थ होता है कि मनुष्य अपने अनुभवों से सीखे। डीप लर्निंग का अर्थ होता है मनुष्य अपने अनुभव से सीखे। क्योंकि यहाँ पर मशीन है, तो अपन मशीन की बात कर लेंगे। तो मशीन अपने अनुभव से सीखे, तो उसको क्या कहेंगे? डीप लर्निंग। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक आता है कि रोबोटिक्स के नियम। तो रोबोटिक्स के नियम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।